हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में। वैशाख पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व माना जाता है, जिसे हर धर्म के लोग मानते हैं। बुद्धिज़्म के लोग इसको बुद्धा जयंती के रूप में मनाते हैं और मान्यता है कि बुद्ध भगवान का जो जन्म है वो भी इसी दिन हुआ था और उनका निवारण भी इसी दिन हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा का अपने आप में बड़ा महत्व रहता है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख के महीने का अपने में बहुत अधिक महत्व है। वैशाख का महीना धर्म, कर्म और पावन मास माना जाता है। वैशाख का महीना भगवान वासुदेव का महीना माना जाता है। इस महीने में ब्रह्म वेला में स्नान करने से, दान करने से, तीर्थ जप तप करने से उसका हजारों गुना अधिक बढ़ के फल मिलता है। तो वैशाख के महीने की अपने में बड़ी महत्वता होती है। कहा जाता है कि वैशाख के महीने में जो गंगा स्नान करता है और पवित्र नदियों के जल से स्नान करता है और ब्रह्म वेला में स्नान करता है, उसको 1000 जन्मों के किए गए संचित पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये महीना तो अपने आप में ही बहुत ही अधिक फल देने वाला और धर्म मास है। तो 2024 में वैशाख पूर्णिमा दिनांक 23 मई 2024 को दिन बृहस्पतिवार को होगी और उसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। सभी तिथियों में एकादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, इन तीनों तिथियों का अपने में महत्व है, लेकिन पूर्णिमा तिथि का अपने में अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है और रात्रि को भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है। और मुख्य रूप से ये व्रत भगवान विष्णु जी का व्रत माना जाता है और उनके व्रत के नाम से ही इसको सत्यनारायण व्रत बोला जाता है। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के व्रत करने से मन की चंचलता भी शांत होती है और पूर्णिमा का व्रत अपने आप में बड़ा महत्व देने वाला व्रत है। तो और वैशाख के महीने में इसकी अधिकता और भी बढ़ जाती है पूर्णिमा के व्रत की। तो अगर आप नया व्रत उठाना चाहते हैं तो कल बहुत ही अच्छा दिन है वैशाख पूर्णिमा के व्रत को उठाने के लिए। कल 23 मई 2024 को बृहस्पतिवार को वैशाख पूर्णिमा है। तो उस दिन से आप अगर वैशाख के महीने का या पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं तो उस दिन आप कर सकते हैं। अगर आपने पूरे महीने वैशाख के महीने में के निमित्त दान, पुण्य, स्नान, जप तप कुछ नहीं किया है तो आप वैशाख पूर्णिमा के दिन भी स्नान करके ब्रह्म वेला में और पूजन अर्चन करके व्रत करके आप पूरे महीने के व्रत के फल को प्राप्त कर सकते हैं। और आपने व्रत करना है, आप सुबह ब्रह्म वेला में उठें 4 बजे। उसके बाद आप स्नान कीजिए, अपने मंदिर में जाकर आप भगवानों की पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए सच्चे हृदय से और अपने मंदिर को आप साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद अपने मंदिर में आप दिया जलाएं। अगर आप वस्त्र सेवा करते हैं तो अपने भगवानों को आप नए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनाएं और आपने हाथ में गंगा जल, अक्षत, 1 रुपये का कॉइन और सुपारी लेकर संकल्प लेना है कि हे भगवान, आज मैं सत्यनारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने घर में सुख शांति और धन संपत्ति की वृद्धि के लिए और प्यार सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं इस सत्यनारायण भगवान के पूर्णिमा के व्रत को करने जा रहा हूँ। अपने ऐसा संकल्प लेके भगवान के आगे छोड़ना है। दिन भर आप व्रत कीजिए और अपने घर में आपने सफाइयाँ करनी है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन हमारे घर में देवी लक्ष्मी अपने चरण लेकर आती हैं, तो आपने अपने घर की साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना है। आप सुबह जल्दी से उठकर झाड़ू पोछा कीजिए अपने घर में और उसके बाद अपने घर में इत्र भी छिड़क सकते हैं। आप नमक के पोछे से, फिनाइल के पोछे से अपने घर में साफ़ सफाई कीजिए। मुख्य द्वार को आप सजा भी सकते हैं बंधनवार से। अगर आप नहीं सजा सकते हैं तो आप पुष्प से रंगोली बना सकते हैं या दरवाजे के दोनों तरफ आप पुष्प रख के भी देवी लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे घर में आइए और हमारे घर में सदा के लिए वास कीजिए। आपने पूर्णिमा के दिन दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है
और शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। 3, 4, 5 के बीच में आपने पूजा कर लेनी है। 5 तक आपने किसी भी हालत में आपने पूजा करनी ही करनी है। तो आप टाइम पहले तैयारी कर लीजिए, सुबह ही आप तैयारी कर लीजिए ताकि आपको शाम को पूजा करने में मतलब आपको सहजता हो। तो आपने सुबह तैयारी करके आपने सारा सामान रख लेना है। मुख्य रूप से इसमें पंचामृत, पंजीरी और केले का भोग लगाया जाता है भगवान को। तो आपने उसको तैयार कर लेना है। पहले चौकी पे आप भगवान को स्थापित करके विष्णु जी की प्रतिमा को या उनके कोई भी स्वरूप की प्रतिमा रख के आपने वहाँ पे अपने सारा प्रसाद भोग सामग्री रख देनी है। घी का दीपक जलाएं और भगवान से मनी मन प्रार्थना कीजिए, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लीजिए। उसके बाद आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तो आपने दिन भर जाप करना ही है। साथ में अपने शाम को 2, 3, 4 बजे जब भी आपको टाइम मिलता है अपनी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आपने भगवान की आरती करनी है और आरती करने के बाद आपने चंद्रमा के अर्घ बनाना है। अर्घ कैसे बनाना है, अपने लोटा लेना है, उसमें आप दूध, अक्षत, इत्र डालिए, फूल डालिए और ये अर्घ को आप अपनी कथा पढ़ने से पहले रख दीजिए और अपने हाथ में आप 5, 7, 9, 11 अक्षत के दाने लेके आप कथा पढ़ें और जो वो अक्षत के दाने फिर आपको लोटे में डाल देने हैं। और शाम को जैसे चंद्रमा उदय होते हैं तो आपने अर्घ देना है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अरुण उदय काल में ही उदय हो जाते हैं, तो आपने उस समय ही उनको अर्घ देना है। और आपने 7 बजे आप अर्घ दे दीजिए चंद्रमा जी को, या 7, 7:30 तक, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है वो 7:30 बजे तक की है। तो आपने 7 बजे चंद्रमा जी की पूजा कर लेनी है। उनको आप धूप, दीप, अर्घ से आप उनकी पूजा कीजिए। उन पे आप जल चढ़ाएं, आप उन पे दूध भी चढ़ा सकते हैं अर्घ के रूप में। उसके बाद आप 9 बत्तियों वाला घी के दीपक से आरती कीजिए, धूप दीप नैवेद्य करें भगवान के आगे, और तब आपका पूर्णिमा का व्रत सफल होता है। और खाने में आप व्रत में आप एक समय भोजन कर सकते हैं, आप फलाहारी भी व्रत कर सकते हैं, और आप एक समय नमक का या मीठा खाना भी खा के आप इस व्रत को कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा व्रत होता है। पूर्णिमा का व्रत सुख, शांति, समृद्धि देने वाला व्रत है और ये व्रत अपने आप में बड़ा महत्व रखने वाला व्रत है। हर स्त्री पुरुष को अपने जीवन काल में पूर्णिमा के व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत से आपको पुत्र, संतान, धन, धान्य सब चीज़ में आपको सफलता मिलती है। पूर्णिमा का व्रत पूरे महीने का व्रत माना जाता है, तो आप इस व्रत को ज़रूर कीजिए। और आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आप वैशाख पूर्णिमा के दिन ज़रूर किसी नदी के जल में स्नान कीजिए, इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आपको अगर मेरी क्रिएटिविटी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। तो मैं बहुत टाइम बाद अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद आपको डेली मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो मिलते रहेंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।